हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हम रखते हैं। चलिए जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अर्थ है भ्रमर की आवाज़। भ्रमर कहते हैं भंवरे को। इस प्राणायाम में रेचक करते समय भ्रमर के समान गुंजन की आवाज़ निकलती है, इसलिए इस प्राणायाम को भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। चलिए जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए 3 विधियों को हम जानेंगे। 3 विधियां, उन तीनों विधियों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। चलिए पहली जानते हैं। श्वास पूरा अंदर भरकर मध्यमा अंगुली से नासिका के मूल में आंख के पास से दोनों ओर को थोड़ा दबाएंगे। मन में आज्ञा चक्र को केंद्रित रखेंगे। अनामिका को होठों के पास रखें। तर्जनी अंगुली को आईब्रोज के ऊपर रखें। अंगूठों के द्वारा दोनों कानों को पूरा बंद कर लें। अब भ्रमर की भांति गुंजन करते हुए नाद के रूप में ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ दें। पुनः इस प्रकार आवर्ती करें। इस प्रकार यह प्राणायाम कम से कम 3 बार अवश्य करें। अधिक 11 से 21 बार तक भी किया जा सकता है। चलिए दूसरी विधि के बारे में जानते हैं। यथा विधि, आसन पर बैठ जाएं। दाहिना नासारंध्र नोस्ट्रिल बंद करके भ्रमर के नाद अर्थात गुंजन जैसे स्वर सहित वाम नासारंध्र से पूरक करके जालंधर बंद लगाकर पूरक के क्रम के अनुसार कुंभक करेंगे। निर्दिष्ट समय तक कुंभक करने के पश्चात हम जालंधर बंद खोलेंगे। वाम नासारंध्र बंद रखते हुए दाहिने नासारंध्र से पूर्ववत भ्रमर गुंजन की भांति स्वर सहित रेचक करेंगे। फिर विपरीत नासारंध्र से भी इसी प्रकार करेंगे। तीसरी विधि को जानते हैं। यथा विधि, आसन में हम बैठ जाएंगे। दोनों नेत्र बंद करके भूमध्य अंतर्दृष्टि रखते हुए जालंधर बंद लगाएंगे। तत्पश्चात दोनों नासारंध्रों से भ्रमर के नाद की भांति स्वर सहित नियम पूर्वक पूरक करेंगे। पूरक के क्रम के अनुसार कुंभक करने के पश्चात हम पूर्ववत भ्रमर नाद की भांति स्वर सहित नियम के अनुसार दोनों नासारंध्रों से रेचक करेंगे। इस प्राणायाम के समय जालंधर बंद बराबर लगा रहेगा। प्रारंभ में दोनों विधियों के 10 प्राणायाम ही करेंगे। अभ्यास करते करते 50 तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से चित्त में एकाग्रता आ जाती है और मन आनंद से भर जाता है। स्वर साधक अर्थात संगीत अभ्यासियों के लिए बहुत ही अचूक साधन है ये। मधुर स्वर में विघ्न होना या बिखर जाना, गले के कफ आदि में विषमता से उत्पन्न दोष दूर करके स्वर को मधुर, सुरीला, हृदयग्राही करने में यह प्राणायाम अद्वितीय है। मन की चंचलता इससे दूर होती है। मानसिक तनाव, उत्तेजना, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें बेनिफिशियल होता है भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान के लिए अति उपयोगी है। सकारात्मक सोच बढ़ती है इसको करने से। बुद्धि में तेजी होती है। स्मरण शक्ति जो होती है, मेमोरी पावर जो होती है, वो इसमें बढ़ती है। इसे गले के रोग, थायराइड और साइनस भी ठीक होते हैं। माइग्रेन में भी ये बेनिफिशियल है। चलिए जानते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम करने में जब हम करते हैं तो उससे क्या क्या, उस टाइम पे हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। पहला है, अपने अंगूठे से ट्रोंगस कार्टिलेज को पकड़े। इसे अपने कान में न डालें। अपने अंगूठे से अत्यधिक दबाव भी नहीं डालना है। भ्रामरी प्राणायाम करते समय आपको इसे भोजन के कम से कम 4 से 5 घंटे बाद या खाली पेट करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास प्रातः काल सूर्योदय से पहले किया जाना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम करते समय अपने होठों पर हल्का दबाव बनाए रखें। पूरे प्राणायाम के दौरान आपको अपना मुंह बंद रखना है। यदि आपको कान के संक्रमण है तो इस प्राणायाम का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए।